किसान भाइयों नमस्ते। अभी जो सिचुएशन महाराष्ट्र में और कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका में जो हो चुकी है कि बारिश आने की संभावना है, क्लाउडी वेदर हो चुका है और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ओले मतलब हेलस्टॉर्म भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज पोमोग्रेनेट गार्डन्स अलग अलग स्टेज में हैं, तो अलग अलग स्टेजेस में हमें अलग अलग शेड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हस्तबहार के जो भी प्लॉट है, ये सभी प्लॉट अभी हार्वेस्टिंग के स्टेज में हैं। विद इन 15 डेज टू 1.5 मंथ में ये पूरा हार्वेस्टिंग हो जाएगा। वैसे ही सेटिंग बहुत कम हुई थी और नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो बहुत ही कम है, तो उसी को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही बारिश आएगी तो आपको प्लांट को पूरा सैनिटाइज करके लेना है। उसमें आप ज़ूनो 5 ml पर लीटर ले सकते हो, या फिर स्पोरकिल जो है वो प्रोडक्ट आप 1 ml पर लीटर से ले सकते हैं। उसको एक दिन छोड़ के आपको चारी ये जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करना है। एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल दोनों भी ये काम करेगा और आपका गार्डन सेफ रहेगा। प्रिवेंटिव में और क्यूरेटिव में दोनों भी काम करता है और ये प्रोडक्ट अभी ब्लू स्पेस कंपनी का महाराष्ट्र में तो अवेलेबल हो चुका है। उसके बाद 3 या 4 दिन छोड़ के आपको कैब्रियो टॉप या इन्फिनिटो, कैब्रियो टॉप अगर आप लेंगे तो आपको 2.5 ग्राम पर लीटर लेना है। इन्फिनिटो अगर आप लेंगे तो 3 ml पर लीटर पानी आपको लेना है। तो इसी से आपका ये जो सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन से कोई भी फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा और आपका गार्डन प्रोटेक्ट रहेगा। अभी बात करता हूँ मैं जो भी मुर्गबहार के प्लॉट है हार्वेस्टिंग हो चुकी है और स्टोरेज स्टेज में, जैसे कि वेबिनार में मैंने आपको बेसल डोज वगैरह सब कुछ बोला था, वो डाल के आपका गार्डन अभी खा रहा है और अंदर स्टोरेज कर रहा है। इसमें ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग बैक्टीरियल ब्लाइट के गार्डन उनके पास है उनके लिए थोड़ा सा डरना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन बनने वाली है, इसमें पत्तों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट की शिकायत दिख सकती है। तो इसके लिए आपने बोर्डो 1% का लिया तो भी चलेगा, या फिर ज़ूनो 5 ml या स्पोरकिल 1 ml पर लीटर ऐसा लिया तो भी चलेगा। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज़म अभी इतने धूप में आप नहीं यूज़ करेंगे, ये दोनों से भी आपका बैक्टीरियल ब्लाइट अच्छी तरह से कंट्रोल रहेगा। अभी तीसरा जो बहार है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका अंबिया बहार, जहाँ पे आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। रेड कलर के फ्रूट है या ग्रीन कलर के फ्रूट है, या फिर किसी का सेटिंग अभी भी चल रहा है और किसी का फीमेल फ्लावर ओपन है और किसी के यहाँ पे फीमेल फ्लावर निकल भी रहे हैं। तो इसके लिए अभी आपको इस्तेमाल करना है जो न्यूट्रिशन का और टॉनिक का शेड्यूल मैंने पहले 3 स्प्रे में दिया है, जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो आपको कंटिन्यू करना है। और ये जो शेड्यूल मैं अभी दे रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट एंड फंगल इन्फेक्शन के वजह से जो भी फलों के ऊपर दाग धब्बे आ सकते हैं या जो भी फीमेल फ्लावर का ड्रॉपिंग हो सकता है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये स्प्रे मैं अभी बता रहा हूँ। तो अभी आपको सबसे पहले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, तो उसमें ज़ूनो आप 5 ml पर लीटर पानी से ले सकते हो, या फिर स्पोरकिल जो है वो आप पर लीटर पानी में 1 ml ले सकते हो। एक दिन छोड़ के आपको स्प्रे करना है चारी का, और चारी आपको लेना है 1 ग्राम पर लीटर। इसके अंदर आप कोई इंसेक्टिसाइड अगर आपको देना है फ्रूट बोरर के लिए तो वो भी आप दे सकते हो। अगर सिस्टमिक में अगर आपको लेना है तो आप ग्रासिया ले सकते हो जो ट्रांसलेमिनर एक्टिविटी वाला है, या फिर आप कांटेक्ट में लेना चाहते हो तो आप डेसिस 100 जो है वो ले सकते हो। चारी के 4 दिन छोड़ के आपको स्प्रे करना है कैब्रियो टॉप 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में, या नटियो 0.6 ग्राम पर लीटर पानी में, या आप
डिकोर अल्ट्रा ले सकते हो 2 ग्राम पर लीटर पानी में, या मेटो ले सकते हो 2 ग्राम पर लीटर पानी में। ऐसे अगर आपके ये 3 स्प्रे कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ पे कोई दिक्कत रहेगी। ये सिर्फ ध्यान रखना कि जब भी आप स्प्रे करोगे तो ये स्प्रे करने के बाद बारिश तुरंत ना आए, पानी पूरा सूखना चाहिए और 2 घंटे धूप के मिलना चाहिए। अभी कोई भी सिचुएशन अगर आपके यहाँ पे है और आपके यहाँ पे ओले अगर गिरते हैं, फ्लावरिंग स्टेज हो या कोई भी स्टेज हो, तो वो स्टेज में आपको जो भी जख्म ओले से होगी तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी में आप झुनों का इस्तेमाल कर सकते हो 5 ml पर लीटर पानी। लेकिन झुनों को एक याद रखना कि कभी भी जब पत्ते गीले रहेंगे तब आपको झुनों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये काम नहीं करता है। ऐसे सिचुएशन में आप स्पोर किल का इस्तेमाल करिए 1 ml पर लीटर पानी में, या कॉपर बेस कोई भी फंजीसाइड है जैसे COC है या कॉपर हाइड्रोक्साइड एकोसाइड, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, या फिर बोर्डो का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सिर्फ कॉपर बेस फंजीसाइड कोई भी आपका फ्लावरिंग स्टेज में नहीं जाएगा, इतना याद रखना। उसी टाइम आप स्पोर किल का इस्तेमाल वहीं पे कर सकते हो। ओले होने के बाद जो जख्म होती है वो जख्म से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है और आगे कंट्रोल करना थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए आपको ये प्रिवेंटिव करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपके गार्डन में बैक्टीरियल ब्लाइट है। आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली है वो आप यूज़ करके आपके जो गार्डन है वो गार्डन को आप प्रोटेक्ट करेंगे। और जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप है वो ग्रुप के अंदर आप आपके रिज़ल्ट दिखा देंगे कि क्या रिज़ल्ट आपको मिला है। और दूसरा जो भी आपको मेरे साथ अटैच होना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी गई है, उसी ग्रुप के अंदर आप जो भी आपके कमेंट है वो कमेंट आप कर सकते हो। फार्म DSS का मोबाइल एप्लीकेशन अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप एंड्रॉयड मोबाइल अगर आपके पास है तो गूगल प्ले स्टोर से, या एप्पल का मोबाइल अगर आपके पास है तो iOS से जो एप्पल स्टोर है वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भेजा गया है। और जो भी रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया है वो मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में लिख के भी भेजा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमें काम करके गार्डन को प्रोटेक्ट करना है, यही अपना काम है, तो आप करेंगे। थैंक यू सो मच, लास्ट तक आपने मुझे सुना, इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में। थैंक यू सो मच।